हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है उसको समझते हैं, और कुछ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, हमें पढ़ना चाहिए आज। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, इट इज कंसीडर्ड एज द most important. And why it is considered as the most important question? Because this topic usually comes in the examination of English language proficiency, and this English language and communication section comes in each and every entrance examination, and that is why I have chosen this topic. And if you observe the syllabus, be it entrance syllabus, then also you can see that one word substitution are already there, and you have to learn accordingly. So now moving forward, let us see what is one word substitution. सबसे पहले ये जानेंगे one word substitution होता क्या है। तो one word substitution इसका मतलब क्या है, आपको सब्सटीट्यूट करना है एक वर्ड से। किसको? यू हैव टू रिप्लेस अ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसकी जगह पर आपको उस पूरे सेंटेंस के मीनिंग के बदले आपको एक वर्ड लिखना है। और जैसे ही वो वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड का मतलब आप उस पूरे मीनिंग को, उस पूरे सेंटेंस को कहना चाह रहे हैं। यानी कि यू हैव टू रिप्लेस अ सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड। बट while replacing that sentence with a single word, you have to remember one thing. What you have to remember? You have to remember that your meaning must not be same. It should be exact meaning. यानी ऐसा ना हो कि आप मीनिंग बदल दें। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो वर्ड है, जो सेंटेंस मीनिंग को बता रहा था, वही वर्ड भी उसी मीनिंग को ही बताए। राइट। सो देखते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है आपके सामने 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और उन 4 ऑल्टरनेटिव में से आपको एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना होगा। और ये एक बड़ी ही एंटरटेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है, और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप जानते हैं और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत भी है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने केवल 29-30 क्वेश्चंस ही लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और उसके लिए मैं अपनी वीडियो के लास्ट में लिंक भी शेयर करूँगी। आप उस लिंक से अपने और वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और समझते हैं। कुछ प्रैक्टिस का टाइम है, तो जस्ट यू हैव टू रिवाइव योर मेमोरी एंड यू हैव टू रिकॉल योर नॉलेज। लेट अस प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। अब एंशिएंट सोसाइटीज की स्टडी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर हम कहते हैं आर्कोलॉजी। आपको सभी को पता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि जो हमारी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो सर्वेज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज आर्कोलॉजी। राइट। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अगर किसी की ज्यादा हस्बैंड्स हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलीएंड्री। राइट। नेक्स्ट आता है थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड। यानी कभी हम कहते हैं ना कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो पढ़ पा रहे होते हैं हम, तो हम कहते हैं वो लेजिबल है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम कहते हैं इट इज इलेजिबल, नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या लिखा हुआ है आप। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। जब हम किसी चीज को पार करके देख नहीं सकते, यानी हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाए जिसकी वजह से हम उसके पार क्या है वो ना देख पाए, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। राइट। अच्छा, अब इसी का ऑपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। राइट। नेक्स्ट आता है आपका द गवर्नमेंट विंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। यानी कि द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, वो कौन सा विंग होता है जो कि रूल्स को बनाता है? वो कहलाता है आपका लेजिस्लेटर। राइट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली
आप जानते हैं सभी लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली के सिलेक्शंस, राइट। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो नोबल लोगों की जो सरकार होती है उसको क्या कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी, राइट, इज कॉल्ड एज एरिस्टोक्रेसी। और डेमोक्रेसी आपको सभी को पता है वो किसकी सरकार होती है, ऑफ द पीपल, राइट। और नेक्स्ट आपका आता है थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव, इसका आंसर है इनक्रेडिबल। दैट मीन ऐसी चीज जो कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो, बिल्कुल अलग अद्भुत हो, तो दिस इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। हम कहते हैं इंडिया को भी हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, यानी इंडिया जैसी कोई और जगह नहीं है। तो इसीलिए इनक्रेडिबल मीन्स अद्वितीय जिसे कहा जाता है, कि ऐसी दूसरी कोई चीज है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आता है वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते, अब आपको ओपेक का मतलब मैंने बता ही दिया है, राइट। अब यहाँ अनसीन मतलब जिसको देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। और यहाँ हम बात करें जिसको देखा जा नहीं सकता, तो जिसको देखा नहीं जा सकता वो इनविजिबल होता है, यानी जो अवेलेबल है आपके सामने है लेकिन दिख नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड इनविजिबल, राइट। नेक्स्ट है पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो जो इंसान बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको कहा जाता है मल्टी मल्टी लिंगुअल। मल्टी मतलब बहुत सारी, लिंगुअल मतलब लैंग्वेजेस, राइट। लिंग्विस्ट होते हैं जो एक लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, वो एक लैंग्वेज पर की स्टडी करते हैं, वो लिंग्विस्ट होते हैं। बाइलिंगुइस्ट होते हैं जो दो लैंग्वेजेस की बात करते हैं। ग्रामर हमारा आप सभी को पता है क्या होता है, तो मल्टी मतलब दो लैंग्वेज, राइट, दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, यानी जिसने किसी कारण अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, तो वो क्या कहा जाता है, कहा जाता है जिसे हम कहते हैं कि अ, शहीद हो गया, तो मार्टियर, राइट। नेक्स्ट, ये देखिए सोल्जर जो है वो तो लड़ता है, जो शहीद हो जाता है उसे मार्टियर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत सारी हो सकती है ना। तो जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, इस तरह की है, तो सर्कल गोल होता है, ट्राइंगल तीन साइड्स का होता है। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी 8 साइड होती है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्टागन, राइट। याद रखिए हेक्सागन होता है 6 साइड्स का, राइट। पेंटागन 5 साइड्स का, पैरेललोग्राम 4 साइड्स और ऑक्टागन 8 साइड्स। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे टेम्परेचर मेजर होता है, ये तो आप सभी को पता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, थर्मामीटर की जरूरत सबको होती है, तो उससे थर्मामीटर से टेम्परेचर देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी बैरोमीटर का भी क्वेश्चन आया था, बैरोमीटर का यूज क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर देखने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। मैनोमीटर क्या होता है ये भी आप देखें, माइक्रोस्कोप क्या होता है ये भी आप देखें। नेक्स्ट है आपका समथिंग विच इज इजीली ब्रोकन, जो कि आसानी से टूट जाता है, जिससे ना फुसफुसा होता है, ये वो हुआ है फ्रेजाइल, राइट, जो आसानी से ब्रेकेबल है। नेक्स्ट है प्लेस फॉर क्लोथ, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, ऑब्वियसली बात है वार्डरोब में रखे जाते हैं, राइट। कपड़े को गारमेंट कहते हैं, टेक्सटाइल को थ्रेड्स या वर्क उसका वर्क है। वार्डरोब वो जगह है जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, यानी कोई अपनी ही जब लाइफ की हिस्ट्री को लिखता है उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जबकि कोई और आपकी लाइफ की हिस्ट्री को लिखता है उसे कहा जाता है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी होती है जो कि ऑटो मीन्स खुद, तो ऑटोबायोग्राफी जब हम खुद अपनी स्टोरी को लिखते हैं, राइट। टोपोग्राफी बेसिकली क्लासिफिकेशन है, यानी एक शाखा से बहुत सी शाखाएं बनना बनना उस तरह से होता है। नेक्स्ट आपका आता है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, कोई कुछ ऐसी जगह जो बहुत ही कन्फाइंड है, लिमिटेड है, और हमें वहां जाने का डर रहता है कि नहीं हम वहां नहीं जा सकते, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, राइट। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया से कहा जाता है। नेक्स्ट है और एक नर्सरी जहाँ पर बच्चों की केयर के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को रखते हैं अगर वो वर्क पे जाते हैं। क्रच, क्रच हर कोई जानता है क्रच क्या होता है, राइट, स्कूल में तो रखते नहीं है ना। नेक्स्ट है कि एक पर्सन जो कि विच इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, अगर हम
किसी और की कार को चला रहे हैं, प्राइवेट कार को चला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शॉफर। यूजुअली हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में क्या देते हैं? ड्राइवर। लेकिन ड्राइवर तो वो होता है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन वो पर्सन जो ड्राइविंग करता है उस पर्सन को कहा जाता है शॉफर, राइट? A book that contains information on various subjects। अब देखिए डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में यही डिफरेंस है। डिक्शनरी जनरल वर्ड्स की होती है, नॉवल हमारी लिटरेचर होता है उसमें, है ना? और थिसारस जो होती है किसी एक इंसिडेंट, घटना, स्टोरी से रिलेटेड चीज होती है। और एनसाइक्लोपीडिया बेसिकली होती है आपकी एक ऐसी बुक जो कि किसी एक फील्ड से रिलेटेड उसमें जो है वर्ड्स होते हैं। जैसे हम एजुकेशन एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, साइकोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, टेक्नोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वर्ड्स होंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड वर्ड, राइट? नेक्स्ट आता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। वो जगह क्या कहलाती है? वो कहलाती है मॉर्च, है ना? मॉर्च में है, तो मॉर्च में डेड बॉडीज को रखा जाता है जहाँ पर उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। मॉर्चरी कहा जाता है ना, हर हॉस्पिटल में भी होती है मॉर्चरी। नेक्स्ट है अ होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। ये तो सभी को पता है, ऐसा घर जहाँ पेरेंट्स नहीं होते जिन बच्चों के, तो उस घर को कहा जाता है ऑर्फनेज, ऑर्फन हाउस जो होता है ऑर्फनेज होता है, राइट? कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ डाले हुए हैं आपके लिए। अ वुमेन हुज स्पाउस इज डेड, जिसका हस्बैंड नहीं रहा हो वो विडो है। पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, वेजिटेरियन है जो मीट नहीं खाता, राइट? द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को मारना, सुसाइड कहलाता है। और अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो खुद चलता है, पैरों से चलता है। आप देखते हैं सड़कों पे भी पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ते होते हैं, तो वो पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री जो होते हैं उनके लिए रास्ते, तो पेडेस्ट्रियन होता है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड, हम गलत समय पर आ गए हैं, है ना? गलत समय पर चीजें सेट हो गई हैं, तो इसे कहा जाता है एनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट है एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, अचानक कोई डैमेज हो जाए तो इसे कहा जाता है, कोई सफरिंग हो जाए तो कैटास्ट्रोफे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, कोई ऐसा इवेंट जो अचानक होता है उस तरह का, उसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफे। नेक्स्ट है आपका इंटिमिडेशन बाय थ्रेट, कोई आपको इंटिमेट कर रहा है थ्रेट्स के थ्रू किसी चीज के लिए, वो है कोएर्शन। नेक्स्ट है आपका द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, कोड्स को लिखना और उन्हीं कोड्स को सॉल्व करना। आपको पता है कि पहले के ज़माने में लोग बहुत कोडिंग करते थे, और आज के टाइम पे भी बहुत कोड लैंग्वेज यूज की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, राइट? तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके लिए। वंस अगेन नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं जल्दी ही आपके साथ